अभी हर नवरात्रि में एक एक मूर्तियां स्थापित हो रही हैं, इतना मजा आ रहा है ना, हर बैक टू बैक हो रहा है। विपुल जी, आपकी आवाज है ना बहुत क्लियरली नहीं आ रही है, एकदम स्पष्ट नहीं आ रही है विपुल जी। एक मिनट, आप थोड़ा कुछ करेक्शन करना है तो चेक कर लीजिए। हाँ, थोड़ा फट रही है और जी जय बाबा स्वामी, आ रही है क्या अभी आवाज? बेहतर है विपुल जी, काफी बेहतर है। ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी हम प्लानिंग के साथ ही है। अब मैं टेरेस पे चला जाऊंगा अगर ऐसा हुआ तो, दिक्कत नहीं आएगी। जी जी, अच्छा कवरेज तो मिल रहा है अभी। हाँ, बट आप थोड़ा बात करिएगा तो थोड़ा हमको और समझ में आएगा। इन केस अगर ये कंटिन्यूड रहता है तो फिर आप थोड़ा बेटर जगह देख सकते हैं। हाँ ठीक है करता। क्योंकि इस सेशन के जो मुख्य प्रेजेंटेशन में आप ही रहने वाले हैं। ठीक है, मैं हम सब सपोर्ट रोल में हैं। अभी मैं टेरेस पर जाके भी ट्राई कर लेता हूँ। एक बार हेडफोन से ट्राई करूँ क्या अभी जरा? जय बाबा स्वामी देवांगी जी। जय बाबा स्वामी देवांगी जी। एक हेडफोन ऐसे भी ट्राई कर लेते हैं, ईयरबड से। जी जी, जय बाबा स्वामी, अभी आवाज कैसी आ रही है? हेलो, और बोलेंगे आप? जय बाबा स्वामी, अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या ब्लूटूथ से? हाँ ठीक है। अभी विपुल जी पहले से बेहतर है, एक्चुअली आवाज क्लियर है। मुझे ऐसे लग रहा है नेटवर्क का शायद फ्लक्चुएशन है। एक मैं अभी टेरेस पे जाके भी ट्राई कर लेता हूँ, एक मिनट रुकना। विपुल जी 4 बज चुके हैं, 2-3 मिनट है अपने पास शुरुआत के लिए। कोई बात नहीं, उनको सेटल होने दीजिए। जी जी, हेलो, जय बाबा स्वामी, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है विपुल जी। हेलो, आ रही है। थोड़ा कुछ और बात करेंगे विपुल जी? ठीक है, तो अभी इधर ही बैठ जाते हैं। चल, आपका शायद ऑरा एकदम खुलने का है। जय बाबा स्वामी। हाँ विपुल जी, आपका शायद ऑरा खुलने के लिए जगह चाहिए, इसलिए आज ऑरा का टॉपिक है। सही है ऑरा का टॉपिक है, सही है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको गुरु दर्शन करवा देता हूँ। अभी शायद पीछे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है क्या? जी 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 जी, एक मिनट मैं उसको पिन करती हूँ ताकि सबको बड़ा दिखाई दे। अभी क्या है कि वो फ्रंट कैमरे से ही ले रहा हूँ ना, तो क्योंकि बैक चालू नहीं हो रहा है। शक्तिधाम के पास, ओ माय गॉड। हाँ, गुरु शक्तिधाम के सामने इसका घर है, तो वहां पर ही हूँ मैं भी। क्या बात है, आज का तो जबरदस्त होने वाला है सेशन। ओ माय गॉड, मतलब सीधा शक्तिधाम के परिसर में, शक्तिधाम के ओरा में है हम लोग। हाँ सही है, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। चलो अभी बैठ जाता हूँ यहाँ पर। आपने हमको यहाँ से दर्शन करवा दिए। अब सबकी इच्छा होगी ना इसके बारे में आने के लिए। आप बहुत जबरदस्त, मतलब सीधा शक्तिधाम दिखा दिया आपने, इससे ज्यादा क्या है अभी। शक्तिधाम दिखा दिया है और अभी अगले पौने 1 घंटे में उसकी अनुभूति भी कराएंगे आप। हाँ बिल्कुल, सही है। एक मोबाइल का एडजस्ट कर लेता। जी, विजुअल ठीक आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, विजुअल ठीक आ रहा है। चलो बढ़िया हो गया। मुझे लास्ट में एक बार बाद में जो लोग जुड़ेंगे ना उनको भी एक बार दिखा दीजिए।
लास्ट में, बहुत बढ़िया, end में। ठीक है तो हम आज शक्तिधाम के और हमें ध्यान करने वाले वो। अरे बहुत Lovely. बढ़िया। मंगल मूर्ति, गुरु शक्तिधाम, गादीस्थान, सबके सानिध्य में। जबरदस्त, वेरी नाइस। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। हाँ, कर सकते हैं। राजशेखर जी आप शुरू कर सकते हैं। जरूर जरूर। चलिए, जय बाबा स्वामी। इस सत्र की शुरुआत करते हैं। इस सत्र की शुरुआत करने के पहले वेरी क्विकली जो पिछला सत्र था हमारा, उसके बारे में थोड़ा एक कंटिन्यूशन ले लेते हैं। पिछला सत्र हमारा वाज ऑन थॉटलेसनेस एंड थॉट पोल्यूशन के बारे में था, कि थॉट पोल्यूशन का इम्पैक्ट हमारे समाज में क्या पड़ता है, हम पे क्या पड़ता है, और थॉटलेसनेस क्या है, और थॉटलेसनेस के जरिए मेडिटेशन में जाया जाता है। थॉटलेसनेस एक शुरुआत है जिसके बाद में हम मेडिटेशन में जाते हैं, और उसके बारे में हमने समझा और सीखा था। इस सत्र में हमारा जो टॉपिक है वो है ऑरा, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है इस सत्र का कि हम ऑरा के बारे में समझें। हम सभी स्टूडेंट्स हैं और ऑरा के बारे में हमें कुछ समझना है कि ऑरा से हमें क्या फायदा हो सकता है, ऑरा क्यों हमें एनहांस करना है, और ऑरा कैसे क्रिएट, उसको हम एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं। ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है कि ऑरा के फायदे क्या हैं। दूसरा, हमारी टाइम लिमिट के बारे में जरा समझ लेते हैं। 4:06 हो रहा है, एग्जैक्टली 1 घंटे का सत्र होगा, जिसमें कि विपुल जी आज सत्र लेने वाले हैं। और विपुल जी अभी राजकोट में सिंधावदर आश्रम में ही हैं, जहाँ से ये सत्र कंडक्ट करने वाले हैं। तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि सिंधावदर आश्रम की भी ऊर्जा विपुल जी के माध्यम से हमें महसूस अनुभव होगी। एक क्विक टाइम ड्यूरेशन के बारे में तो है। हमारा फोकस पूरा ऑरा के बारे में रहेगा, और हम सभी स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन है अगर बीच में पूछना है तो पूछ सकते हैं, या इस सेशन के एंड में अगर आप पूछेंगे तो वो भी काफी अच्छा रहेगा। हाथ ऊपर करेंगे, यू कैन रेज योर हैंड थ्रू द इन दिस सेशन, जिससे कि हम आपको रिक्वेस्ट कर सकें कि आपके क्वेश्चंस पूछें या आपको कुछ कमेंट्स देने हैं। तो ब्रीफली हमारे स्पीकर साहब के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। हमारे जो स्पीकर हैं उनका नाम है विपुल जी शेखादा। विपुल जी 2008 से हिमालयन समर्पण ध्यान से जुड़े हुए हैं। विपुल जी राजकोट में रहते हैं और अभी वो हमारे आश्रम में, सिंधावदर आश्रम में हैं। विपुल जी जो है वो एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और उन्होंने साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे एग्जीबिशंस राजकोट में और गुजरात में अलग अलग स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कंडक्ट किए हैं। तो आइए हम अभी सीधे ऑरा के बारे में समझ में चलते हैं। विपुल जी शुरुआत करेंगे गुरु आह्वान के साथ में। सो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया गुरु आह्वान करें और इस सत्र की शुरुआत करें। जय बाबा स्वामी। गुरुवार से हम शुरुआत करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बाबा स्वामी। आवाज आ रही है ना? बिल्कुल विपुल जी, आप स्क्रीन की शुरुआत करिए। स्क्रीन शेयर 1 मिनट। Is it visible, everyone?
जी जी विपुल जी विजिबल है। स्लाइड ठीक है। हाँ, जय बाबा स्वामी। आज हमारा टॉपिक है ओरा, जैसे राजशेखर जी ने बताया है। तो ओरा के बारे में काफी कुछ लोगों ने सुना भी होगा, अनुभव भी किया होगा। ये शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं ये पहली बार सेशन हिंदी में ले रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मदर टंग गुजराती है और मैं गुजराती में लेक्चर लेता हूँ, गुजराती इंग्लिश। तो अगर कोई शब्द आगे पीछे हो जाए तो पहले से मैं क्षमा मांगता हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं एक जबरदस्त टॉपिक। हमारी जो श्रृंखला चली आ रही है थॉटलेसनेस, लास्ट में हमने सीखा था और आगे बढ़ाते हैं ओरा के बारे में। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक अप्रोच हमने रखा है। साइंटिफिक को मैं थोड़ा सा ही टच करूंगा, क्योंकि उसके बारे में हम एग्जीबिशन वगैरह लगाते हैं, अपनी कॉलेज में भी हम लगाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों में से कोई मुझे बताओ कि आप ओरा के बारे में क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एन ओरा? कोई भी आप बता सकते हैं थोड़ा बहुत जो भी आप जानते हो। जी प्रमोद जी। ओरा यानी ये बायोफील्ड है, और हमारे बॉडी के आसपास हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है, उसको ओरा बोलते हैं। ये बहुत बढ़िया, सही, गुड Thank गुड। you. और कोई भी, और कोई इस बताना चाहते हैं? हेलो, आनंद जी बोलिए। आनंद जी आपने हाथ ऊपर किया था। यस, ओरा जो भी कहा वो एक प्रकार का हमारे आसपास रहता है बायोफील्ड, एक जो हमारे विचारों से निर्मित होता है। जी वो बिल्कुल बिल्कुल सही। मतलब मोटा मोटा जाने तो, हाँ बताइए बताइए सर। हाँ उर्वी जी ने भी हाथ ऊपर किया है। उर्वी जी बताइएगा आपका। हाँ जी, सिंपल वर्ड में एकदम बोल दूं तो ओरा माने हमारा विचारों का शरीर। और जैसे हमारे विचार बदलते हैं, भावना बदलती है, इस तरह से इसमें हमारे ओरा में चेंजेस नजर आते हैं। उसमें जो कलर्स है इसमें भी चेंजेस नजर आते हैं। तो बायोफील्ड इज या गुड डेफिनेशन। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही। खूब खूब धन्यवाद आप सभी लोगों का। ये स्टूडेंट के तौर पे आप जानने से पहले मैं ये बता दूं कि हमारे समर्पण में लेक्चर के अलावा बता देता हूँ काफी कुछ ओरा के बारे में। हम स्वामी जी ने बताया है, हमारे साइंस स्पिरिचुअलिटी है, तो काफी कुछ नॉलेज है। अभी जो मैं प्रेजेंट करना है उसमें कुछ ऐड करना है, निकालना है, जो भी सजेशन वो लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और आप सब जानते हैं। अभी मैं स्टूडेंट आप सब हो ऐसे में स्टार्ट करूंगा। तो जैसे ही आप सबने बताया वो डेफिनेशन माने तो एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया है। तो हम आगे वही जानेंगे कि ओरा के बारे में, साइंटिफिक अप्रोच, ये हमारा कंटेंट क्या है, जो इंट्रोडक्शन, ओरा मीनिंग वगैरह वगैरह हम वन बाय वन देखेंगे। तो जैसे बताया कि ह्यूमन बायोफील्ड, तो अभी हम सब जानते हैं कि हमारा एक स्थूल शरीर है, जो डॉक्टर उसका एग्जामिन करके सब बता सकता है। लेकिन उसके अलावा भी एक और शरीर है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आप लोगों में से बताया कि विचारों का शरीर है, बायोफोटोन है, ह्यूमन बायोफील्ड कहते हैं, वो सब सच है, जो कि हमारे पूरे शरीर के आसपास होता है। उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है, रेडिएशन जैसे रहता है, सिमिलरली हमारे आसपास वो ओरा रहता है, जिसे एनर्जी फील्ड भी कहते हैं। अभी साइंस में काफी सारे आविष्कार हुए हैं, वो हम देखेंगे। तो उसके द्वारा भी हम हमारे अंदर क्या क्या अच्छाई है वो सब भी हम जान सकते हैं। जैसे पहले के जमाने में हम देखते थे कि कोई भी गुरु रहते थे तो उसके चित्र के अंदर उसके जो मुखमंडल रहता है उस एरिया के पीछे एक हमें एक ब्राइट सर्कल दिखाई देता है। पहले हमें लगता था कि ये क्या है, लेकिन वो ओरा होता है। अभी जो भी हमने चित्र देखे उसमें सिर के आसपास ही देखा, लेकिन साइंस ने ये प्रगति की है कि ये सिर्फ सिर के आसपास ही नहीं, हमारे पूरे शरीर के आसपास वो ओरा रहता है, वो ग्लोरी रहती है, वो एनर्जी फील्ड रहता है, बायो फील्ड रहता है। आप नाम कोई भी दो, वो सब एक ही है। जो हम एमिट करते हैं प्रकाश के रूप में, एनर्जी के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, वो हमारे शरीर के आसपास ही रहती है। तो थोड़ा साइंटिफिक
मैं थोड़ा टच ही करूंगा क्योंकि हम इसकी प्रदर्शनी लगाने वाले हैं, तो पूरा डिटेल में ये साइंस वाला टॉपिक है, आप समझ सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो थोड़ा थोड़ा प्रकाश, हीट, ध्वनि वो सब बाहर फेंकते रहते हैं। अभी हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो सबको रिकॉर्ड करके हम अपनी परिस्थिति कैसी है वो सब जान सकते हैं। जैसे ईसीजी है, ईईजी है, काफी सारा इसके बारे में आपने सुना होगा। तो वही सब मेथड है, ये सबको प्रकाश, उष्मा, ध्वनि जो भी है उसको कैचअप करके रिकॉर्ड करते हैं और हमारा बायोफील्ड के अंदर क्या क्या है वो सब हम जान सकते हैं। जैसे आपने बताया वही है कि एक ब्राइट एनर्जी जो फील्ड है हमारे पूरे शरीर के आसपास, उसे ही ऑरा कहते हैं। और किसी मैडम ने ये भी बताया कि हमारे जैसे विचार है, हमारे इमोशंस है, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर भी काफी प्रभाव रहता है। उसके ऊपर ही हमारा आभा का पूरा निर्माण होता है कि हमारा आभामंडल कैसा है। और वो फिक्स नहीं रहता, जैसे जैसे आप वातावरण में रहते हैं, जैसे थॉट्स आपके होते हैं तो वो चेंज होता रहता है, लेकिन आपका मूल जो बेसिक कलर है, बेसिक नेचर है, वो बदलने में काफी समय लगता है। तो ये हमारे थॉट्स, इमोशन और फिजिकल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो ये ऑरा का मीनिंग है, इसे हम बायोफील्ड भी कहते हैं, आपने जैसे बताया अभी। ये हमारे शरीर के आसपास है। और दूसरा, हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र है, उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके कनेक्टिविटी हमारी ऑरा तक, हमारा फील्ड कैसा है आसपास, चक्र की जो एनर्जी है उसके हिसाब से है, उसके अलग अलग वलय है, तो उसके हम डीप में नहीं जाते, लेकिन जो ऑरा है वही हम कंसेप्ट रखते हैं। उसके जो चक्र है उसके बारे में हमें जो अगले सेशन होने वाले हैं उसमें हम अच्छी तरीके से सीखेंगे। अभी एक मैडम ने ये भी बताया कि अलग अलग रंग का ऑरा होता है, तो उसका क्या क्या मीनिंग है, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। किसी का ऑरा रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ब्लू है, तो सब अलग अलग रंग है। तो हमें प्रश्न आता है कि अलग अलग रंग क्यों होते हैं, ठीक है। तो जैसी जैसी हमारी परिस्थिति है, जैसे हम जानते हैं ना कि हमारे अंगूठे की छाप एक जैसी नहीं होती, हर एक इंसान के अलग है। जैसे हमारे आँख का रेटिना है, उसका भी सबका अलग अलग है, कितने सारे मानव है। सिमिलरली हमारे सबका, ईच एंड एवरीवन का ऑरा है वो सब अलग है, जितने भी लोग हैं सब अलग अलग है। और जैसी उसकी स्थिति होगी उसके हिसाब से उसका कलर होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड है, ऑरेंज है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कैसी कैसी हो सकती है। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं एक ही लूं, तो सपोज ग्रीन है, स्क्रीन विजिबल हो रहा है ना, अभी थोड़ा कुछ इश्यू आया था। बिल्कुल विपुल जी विजिबल है, आप कंटिन्यू करिए। ठीक ठीक, ओके। हेलो, हाँ विपुल जी, थोड़ा हाँ आवाज आ रही है ना? आ रही है विपुल जी, बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है। जैसे रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ब्लू है, ग्रीन है, तो सब कलर का अलग अलग मीनिंग है। जैसे आप पीस है, खास करके जो टीचर लोग रहते हैं ना, काफी ज्यादा बार देखा गया है, तो उसका जो मेन कोर ऑरा रहता है वो ग्रीन वाला रहता है, वो पीस होता है, किसी को सिखा सकते हैं, तो वैसा रहता है। जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती जाती है तो वो पर्पल कलर हो जाता है। जैसे रेनबो के कलर से, उसी कलर के हिसाब से हमारा ऑरा भी रहता है। तो सबकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। सपोज किसी का मल्टी कलर है तो वो मल्टी टैलेंट है, मल्टी डायरेक्शन में सोच सकता है, इंट्यूशन वाला है सब। तो आपकी जो स्थिति है उसके हिसाब से ये कलर रहते हैं। सेंटर में एक मेन कलर है, उसके आसपास जो भी परिस्थिति है वो अलग अलग कलर उसमें होते हैं। सिमिलरली व्हाइट है तो एकदम पवित्र जो रहता है, गोल्डन ब्राइट है, तो पवित्र जो चित्त रहता है उसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानेंगे, लेकिन उसका आभा ऐसा बनो ना कि एकदम पवित्र है। जैसे अच्छे सारे धर्म गुरु रहते हैं, जैसे भगवान जिसे हम बोलते हैं, तो उस तरीके का ऑरा रहता है। तो आपकी जो स्थिति है उसके हिसाब से, चलो अभी मैं आपको पूछता हूँ, आप जिस स्थिति में हो, आपका जो पैसा है उसके हिसाब से तो आपका कलर कौन सा होगा अभी इस वक्त? ये समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में हम जाते हैं, जैसे थॉट्स हमारे हैं, जैसे वातावरण में हम रहते हैं,
जैसे रिलेशन हमारे दूसरे के साथ है वो चेंज होता रहता है। सपोज कोई क्रिएटिव है तो उसका ऑरा अलग रहता है। कोई भी आप बताना चाहोगे कि अभी सपोज आपका ऑरा निकाले तो बेसिक जो कलर है वो क्या होगा? गेस करो, चलो ये जो कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने रखी है उसके हिसाब से बताओ। कोई भी जी बोलिए। हाँ जी, थोड़ा सा कहना चाहूंगी। जैसे हमारे ऑरा के कलर्स हैं, तो कोई एक कलर कभी डोमिनेट नहीं करता, ये हम सब जानते हैं। यस। तो और अभी आप बताओ। हाँ, मैं बता ही रही हूँ। तो जहाँ तक हम जो जैसे आपने बताया प्रोफेशन जैसा है ऐसा कलर, तो यहाँ तक मैं जानती हूँ कि प्रोफेशन से भी अलावा हमारे जो सोच होती है, द पॉजिटिव नेगेटिव फॉर एनी सर्कमस्टेंस और एनी एस्पेक्ट, काफी सारे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। यस, डेफिनेटली। हाँ, और जो जहां तक हम प्रोफेशन की बात करते हैं, तो जैसे आर्टिस्ट लोगों का ऑरा है, इसमें हमको ऑरेंज कलर ज्यादा मिलता है बिकॉज दैट शोज द क्रिएटिविटी। और जैसे जिसका हाँ, जैसे ग्रीन कलर है ऑरा, तो ग्रीन कलर स्टैंड्स फॉर लव, हृदय चक्र का है। तो जितना भी लाइट ग्रीन कलर अच्छा है, तो वो इंसान अपने आप में भी एक पीस महसूस करता है और उसके रिलेशंस भी दूसरों के साथ सही होते हैं, लविंग रिलेशंस होते हैं। सो और ये मुझे जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ कि जो ओरा की एक कलर कॉम्बिनेशन जितने हैं, वो सभी कलर कॉम्बिनेशन साथ में एक रिजल्ट देते हैं। तो कोई एक कलर्स में भी ऐसा है, जैसे ब्राइट येलो कलर और थोड़ा लाइट येलो कलर, दोनों का भी अलग इंटरप्रिटेशन, अलग इफेक्ट है। यस डेफिनेटली। तो बस यही कहना था। प्लीज यू कैन। बहुत बढ़िया, आपने डिटेल में बताया, मैंने सिर्फ टच ही किया था। बहुत बढ़िया आपका रहा। लेकिन आप बताओ तो सही, अभी आपका जो डोमिनेटेड होने वाला जो कलर है वो कौन सा हो सकता है? मैंने खुद अपनी ओरा करवाई है, तो मुझे पता है दैट मेरे ओरा देख के ही मुझे थोड़ा, वैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो पता चल जाता है ना कि कितने वाइब्रेशंस है, कभी ज्यादा बहुत वाइब्रेशंस रहते हैं, कभी कम। तो मुझे पता था कि जैसे हम सब, मुझे पता था, ऐसा नहीं, हम सब ये फील करते हैं कि गुरुदेव सबके विचार को पढ़ते हैं। तो गुरुदेव जैसे खुद बोलते हैं कि जितना आपके गुरु के साथ कनेक्शन है, तो उतना आपका ओरा ब्राइट येलो दिखेगा। ब्राइट येलो गुरुदेव बोलते हैं सुनहरे कलर, गोल्डन कलर का। तो मेरे येलो में अभी डोमिनेटिंग कलर वो येलो ही है। तो ये हाँ, ये मुझे पहले पता नहीं था, ये ओरा करवाने के बाद पता चला। तो थैंक यू उर्वी जी। डॉक्टर देवव्रत जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जय बोल स्वामी। एक क्वेश्चन था कि जैसे में सब लोगों ने बोला है कि ऑरा अपने थॉट्स के वजह से बनता है, पर ऑरा तो जैसे गुरुदेव ने बोला है हर चीज का होता है। सब्जी का भी ऑरा होता है, एक घर का भी ऑरा होता है, मतलब एनीथिंग दैट इज इन एग्जिस्टेंस इट हैज ऑरा। अभी इंसान के बगैर कोई तो सोचता नहीं है। तो हाउ दिस थॉट्स एक्चुअली अफेक्ट द ऑरा? क्योंकि कुछ साधकों ने बोला है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द ऑरा। अभी एक टमाटर तो नहीं सोचता है, एक वृक्ष भी नहीं सोचता है, तो हाउ a thought process affect the aura, that I try to understand. If you can please explain. आपका प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि भाई थॉट नहीं, आगे मैं उसके बारे में सर आपको बताऊंगा तो चलेगा थोड़ा ब्रीफ उसके बारे में? ठीक, ओके सर, हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे आगे ही बताया, फिर भी हाई हमारा जो शरीर है वो हाई इंटेंसिटी रेडिएशन के साथ लो इंटेंसिटी रेडिएशन बाहर फेंकता है। ठीक है, और वैसे अभी काफी सारे उपकरण आ गए हैं जिसे हम जांच सकते हैं। तो बायोफोटॉन्स हमारे शरीर में से निकलते हैं। बायोफोटॉन और फोटोन के बारे में आपने सुना होगा कि जो हम सोलर वाटर हीटर यूज करते हैं, कि सोलर की जो रेज है वो फोटोन की मदद से हम उसका उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या पानी गर्म करने के लिए। तो सेम वे में हम सोच सकते हैं कि हमारा
शरीर है वो भी सूर्य की तरह हम एनर्जी बाहर फेंकते हैं। वो किस टाइप की एनर्जी वो हम केचप इंस्ट्रूमेंट के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एनवायरमेंटल है, थॉट्स है, हमारी जो फिजिकल कंडीशन है, उसके हिसाब से हम वो बायोफोटोन बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा फिगर के माध्यम से कि नॉर्मल कैमरे से अगर हम तस्वीर ले तो ये आपको सिंपल हाथ दिखाई देता है, लेकिन जो बायोफोटोन जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की मदद से हमने सोचा देखा तो एक जगह पर वो कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा है। तो बाद में पता चला कि ये जो हाथ है जिस आदमी का वो सिगरेट पीने का शौकीन था, तो उसकी जो एनर्जी रहती है सिगरेट की वो उसके अंदर स्टोर होगी, अभी उसके हाथ में नहीं। ठीक है, फिर भी उसकी जो इम्पैक्ट है वो उसके हाथ पर आ गई। ठीक है, तो वो इसके माध्यम से हमें पता चल सकता है। बाद में हम देखेंगे कि भाई हमें ओरा को देखना है इमेज के तौर पर, तो काफी सारे इंस्ट्रूमेंट है, उनमें से एक है क्रियल फोटोग्राफी। तो क्रियल फोटोग्राफी के माध्यम से हम हमारा जो ओरा है उसकी कलर फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाना चाहूंगा। ये जैसे बताया था कि भाई ओरा का जो कोर है वो एक कलर का रहता है, लेकिन आप आसपास देख सकते हैं कि कई सारे कलर है। ठीक है, तो जो व्यक्ति है उसकी जो थॉट है वो एनवायरनमेंट है, काफी सारे इफेक्ट है, वो उसके हिसाब से ये ओरा रहता है और ये बदलता रहता है और दो इंसानों का कभी भी ये सेम नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फोटोग्राफ आते हैं। जैसे अभी किसी ने बताया था कोई टीचर का अलग है, क्रिएटर अलग है, तो उसके भी मैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें मेरे पास जो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी से ली हुई है। तो आदमी का जो प्रोफेशन है वो काफी सारा डोमिनेटेड है, इसलिए ज्यादातर देखा गया, ऐसा नहीं घर का होगा ही, तो वो डोमिनेट करता है हमारे जो प्रोफेशन है, किस तरीके से हम एनवायरमेंटल के आसपास जो हमारे लोग रहते हैं तो उसका इफेक्ट रहता है, तो वो डोमिनेट करता है। ठीक है, कोई आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, कोई टीचर है, तो सबका अलग अलग ओरा रहता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अभी सर का क्वेश्चन आ गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो थॉट नहीं करता, लेकिन वो जिस वातावरण में रहता है, ठीक है, तो उसकी इफेक्ट उसके अंदर होती है। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर टोमेटो, तो कच्चा टोमेटो उसका एनर्जी लेवल देखा गया इंस्ट्रूमेंट की मदद से, उसको रो किया गया, कुक किया, तो उसकी एनर्जी में डिफरेंस है। सेम वे ब्रोकोली दिखाई गई है, तो ये अब देख सकते हैं कि वातावरण नेचुरल जो एनर्जी डायरेक्ट उसके पास आ रही है उसकी एनर्जी, और बाद में हम उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करें बाद में उसकी एनर्जी तो चेंज होती रहती है। और दूसरा आपने बताया था कि नॉन लिविंग थिंग है जो कोई थॉट नहीं करते, तो एक एग्जांपल यहाँ पर रखा हुआ है, एक चाबी है, एक कॉइन है। तो कॉइन है तो उसके बारे में बताना चाहूंगी। सपोज आज मेरे पास कॉइन है, मैंने कुछ वस्तु ली है तो दूसरे के पास गया, वो तीसरे के पास, तो सबके अलग अलग जाते हैं और सबकी एनर्जी है वो सेम तो रहती नहीं। ठीक है, तो मेरी जो एनर्जी है, जैसे मैंने हाथ में पकड़ा तो मेरी एनर्जी के कांटेक्ट में है, वो विचार नहीं करता है, लेकिन मेरी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो गई। ठीक है, उसके बाद में वो तीसरे के पास ट्रांसफर हो गई, बाद में चौथे के पास ट्रांसफर हो गई। अभी दिवाली का समय है तो हमारे यहाँ बड़े जो लोग रहते हैं वो बच्चे को या फिर हम छोटे को भी पैसे देते, ठीक है, वो नोट हो कोई भी हो, लेकिन वो एक बात का ख्याल रखते, जो भी वो नोट देंगे वो एकदम कड़क होगी, नई होगी, तो नई ऊर्जा से ही हम हमारा शुरुआत करेंगे। तो बड़े लोग हमारे जो उम्र में बड़े हैं वो लोग वही बोलते थे कि जब भी आप दो तो नई नोट दो। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई गुरु प्रसाद के रूप में भी नोट बांटता है तो पुरानी नोट कभी नहीं होगी, वो नई नोट होगी। यही तो एक एग्जाम्पल है। तो उसको अभी क्या है कि नई नोट है तो कुछ लोगों ने उन्हें टच नहीं किया हुआ है तो उसकी एनर्जी बरकरार है। बाद में जो बड़े लोग हैं उसका आशीर्वाद उसमें होता है, गुरु देते तो गुरु का आशीर्वाद देते हैं। तो नोट तो एक जरिया है, तो उसका आशीर्वाद हम जो की त्यों हमारे पास आ सके। अगर पुरानी नोट है या पुराना सिक्का है तो काफी कुछ एनर्जी इसके अंदर मिक्स है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो। ठीक है, तो जो प्योर फॉर्म में हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसी का राज हमें छुपा हुआ है मूर्ति में। ठीक है, तो जो गुरु है तो मूर्ति भी विचार नहीं करती है, एक पत्थर है मूर्ति बनाई हुई, ठीक है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं। मानो को दो मूर्ति, एक में प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ठीक है, बाद उसका ओरा लेते हैं, बाद में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जो भी
जो कैपेबल लोग हैं, जो भी जिसे हम संत महात्मा गुरु जो भी कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा, तो उसकी एनर्जी उसके अंदर डालते हैं। एक्चुअल हो तो मूर्ति तो निर्जीवी है, उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ा देते हैं, और वो विचार नहीं करते, उसकी जो एनर्जी होगी तो वही की वही, अच्छी है तो अच्छी रहेगी, बुरी है तो बुरी रहेगी, और जिस वातावरण में रहेगी उसके हिसाब से वो प्लस माइनस होती रहेगी। अगर मूर्ति है तो ज्यादा लोग तो उसको टच ही नहीं करते, तो उसको जो अच्छी एनर्जी दी हुई है तो वो बढ़ाएगी बढ़ाएगी बढ़ाएगी, और उसके आसपास जो वातावरण रहेगा तो होगा। तो इस सिक्के और ये चाबी जो दिखा, इसके माध्यम से हम ये मूर्ति का महत्व समझ सकते हैं। आई होप आपको शायद कुछ मैं समझा सका हूँ इसके माध्यम से। बिल्कुल जी, थैंक यू फॉर योर एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। ये जो भी क्वेश्चंस हैं थोड़े समय हम बाद में लेंगे, क्योंकि विपुल जी को काफी कुछ हमें बताना है। तो उर्वी जी, प्रमोद जी, डॉक्टर देवव्रत, थोड़ा समय वेट करते हैं। सेशन पूरा होने के बाद में हम एक साथ समझेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। ठीक है, अभी ये साइंस वाला है, मैं थोड़ा टच ही करता, क्योंकि डिटेल में हम सब लोग अपने एग्जीबिशन में देखेंगे ही। सेम सिमिलरली दूसरा है एक पीआईपी कैमरा आता है, उसके अंदर फिल्टर लगा के वो ओरा का, जैसे हमने अगर कलर दिखाया था, ये फिल्टर लगा देते हैं, उसका कलर का मीनिंग अलग हो जाता है। तो ये एनर्जी जो फील्ड है आसपास हम देख सकते हैं पीआईपी के कैमरे के लिए। ये भी एक एग्जांपल है कि सपोज कोई एक फोटोग्राफ है तो उसके अंदर क्या एनर्जी रहती है, तो इसका भी एक पीआईपी किया हुआ है, पूरा एक्सप्लेनेशन है, तो इसके हम देख सकते हैं। जो गुरु का फोटो, भगवान का फोटो रखते हैं तो उसको हम सम्मान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है, तो उसका भी ये प्रूफ है, ये सही में होती है। जैसे भी ये फोटोग्राफ दिखा है, सिमिलरली हमारी जो भी धार्मिक किताब है उसको भी हम मान सम्मान देते हैं, गीता हो, बाइबल हो, कोई भी हो हमारा धार्मिक ग्रंथ, बराबर, पूरा मान सम्मान देते हैं, क्योंकि वो जो अवस्था में लिखी गई होती है तो उसके अंदर वो एनर्जी रहती है। ठीक है, बुक का पेज की जो क्वालिटी है वो तो सब में है, लेकिन एक धार्मिक ग्रंथ में जो किसी गुरु ने लिखी है तो उसके अंदर क्या अंतर है, तो वो उसका भी एक फोटोग्राफ निकाला गया, तो काफी एनर्जी इसके अंदर महसूस होगी। सिमिलरली एक आता है आरएफआई, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है उसकी पद्धति अलग होती है, उसके हिसाब से हम ओरा देख सकते हैं। सिमिलरली जीडीवी कैमरा है, उसका फोटोग्राफ। अभी एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ओरा ऑफ ए सेंट, हमारा सामान्य मनुष्य का ओरा, और एक कोई भी गुरु है आध्यात्मिक, एक एग्जांपल मैंने लिया है हिमालय मेडिटेशन के एक गुरु है श्री शिव गोपालन स्वामी जी का, उसका आपको ओरा दिखाया गया है कि एकदम, जो बहन अभी बोल रही थी ना कि गोल्डन टाइप का ओरा है, तो उस टाइप का ओरा 2001-2 में लिया गया। अभी लेटेस्ट का भी है, विजिबल? जी जी बिल्कुल विजिबल है। अभी जो लेटेस्ट है तो हमने देखा थी कि भाई ये जो पर्पल कलर का ओरा है तो एकदम हाईली इंस्टीट्यूशन वाला है, जिसकी साधना बहुत बड़ी है। ठीक है, तो आत्मिक लेवल का जो रहता है उस टाइप का है आभा मंडल है। तो गुरुओं का आभा मंडल कुछ इस तरीके से रहता है। वैसे ही हम सामान्य मनुष्य का देखा जाए तो जैसे हमने पहले देखा था उस तरीके का रहता है, अलग अलग कोड के अंदर। अभी हम स्पिरिचुअल अप्रोच पे आएंगे कि आभा मंडल, हम जानते हैं कि हमारी जो स्थिति रहती है उसके हिसाब से होता है। दूसरा ये कि ये मैं आपको नई बात नहीं बता रहा हूँ, आभा मंडल है, इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत पुराना है, बस नई तरीके से आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है, वही है। ये बहुत बहुत पुराना है, और किसी भी धर्म ग्रंथ को आप उठा लो तो सबके अंदर इस ओरा का उल्लेख है। वो तो उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, किसी को लेसिया कहा है, किसी को बॉडी ऑफ लाइट कहते हैं, तो कोई भी धर्म उठा के ले लो तो सबके अंदर इसका जिक्र हुआ ही हुआ है। तो ये नई बात नहीं है, सब धर्म गुरुओं ने सब धर्मों में ये माना हुआ ही है। अभी हम देखेंगे कि ओरा किस तरीके से क्लीन होता है। सबसे उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम ओरा एक बार फील करें। ठीक है, तो अभी आप मेरे साथ जुड़ जाइए, छोटा सा हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ओरा फीलिंग का, किस तरीके से हम फील कर सकते हैं। सो आर यू रेडी?
बिल्कुल विपुल जी, आप शुरुआत करिए प्लीज। ठीक है, सबसे पहले आपके जो हाथ है दोनों, उसको आसपास रख के एकदम अच्छी तरीके से रगड़िए, जैसे हम आप अच्छी तरीके से। जैसे आपका स्क्रीन विपुल जी, स्क्रीन बंद कीजिए, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ऐसा एक हाँ सॉरी। इज इट विजिबल नाउ? यस, अभी आप दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हाथ रखिए और अच्छी तरीके से रगड़िए, जैसे हम हाथ धोते हैं ना, वैसे ऐसे 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 करे, ऐसे करे अच्छी तरीके से। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्टेंस रखें और आपका जो ध्यान है वो दोनों हाथों के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा पास लाइए, थोड़ा दूर करिए, थोड़ा पास। आपको फील होगा कि आपके हाथ में जैसे कि एक बॉल रहता है, वो बॉल है। धीरे धीरे पास लाइए, थोड़ा दूर कीजिए, हो सके तो आंखें बंद करके फील करें। थोड़ा पास लाइए, थोड़ा दूर करके धीरे धीरे हाथ को फैलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो ऑरा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपके हाथ में बॉल है ऐसा महसूस होगा आपको। अच्छी तरीके से एनर्जी का बॉल बना हुआ है, उसको आप थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर रहे हैं, फिर रिलीज कर रहे हैं। एनर्जी बढ़ती जा रही, ऑरा बढ़ते जा रहा है, आपका हाथ दूर दूर फैलते जा रहे हैं। अच्छा ऑरा आप महसूस कर सकते, फील कर सकते। ये बॉल बढ़ता जा रहा है, उसकी साइज बढ़ती जा रही है, हम फील करते हैं। आप सभी को फील हुआ? बिल्कुल विपुल जी, बहुत अच्छा रहा। मतलब जैसे ही हाथ पास में ला रहे थे ना, लगता था मतलब सम रिटार्डेशन इज देयर, मतलब कोई हाथ को यस भागा रहा था। मतलब आई जस्ट फील इट एंड बहुत अच्छा लगा। मैग्नेटिक फील्ड, लुक लाइक सब मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट लाइक दोनों हाथों के बीच में स्पॉन्ज है ऐसा लग रहा था। यस बिल्कुल। जरूर, बढ़िया विपुल जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कंटिन्यू करते हैं जी। बहुत ही बढ़िया रहा आपका एक्सरसाइज और बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस, ठंडे वाइब्रेशंस फील हुए। अभी हम देखेंगे कि ये ऑरा क्लींस कैसे करते हैं। जैसे हमने सोचा कि भाई क्लींस करने से पहले ये भी जान लेते कि ये खराब कैसे होता है। कोई बताना चाहेगा कैसे खराब होता है हमारा आभामंडल, दूषित कैसे होता है? कोई भी शॉर्ट में। जी जय बाबा स्वामी जी। हाँ जी, आप बोलिए श्रुति जी। हाँ, जो भी हम थॉट्स क्रिएट करते हैं या तैयार हो जाते हैं किसी भी इंसिडेंट्स को देख के, जैसे कुछ अच्छा हम देख रहे हैं तो अच्छे ख्याल या अच्छे थॉट्स आ जाते हैं। कुछ बुरा हम देख रहे हैं तो अपना जो चित्त है या फोकस है वो बुरी घटनाओं पे जाता है, तो वहाँ का जो वाइब्रेशन है वो अपने आप को हम ले लेते हैं, तो उसका इफेक्ट भी शायद आभा मंडल पे होता है। तो इसके लिए वो बोलते हैं ना कि अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, ये जो भी कहावतें हैं पुरानी या गुरुदेव भी बताते हैं, तो मुझे लगता है ये इससे काफी इफेक्टिव हो सकता है और अपना अच्छा रखने के लिए। माने जहाँ पे हम चित्त रखेंगे तो
अपने को देखना है कि अभी मेरा चित्त कहाँ है। जैसे 1 घंटे में एक बार गुरुदेव ने बोला था कि 1-1 घंटे बाद आपको आपका खुद पे नियंत्रण होना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ये मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स के सामने गुरुदेव की बात नहीं करनी है, जस्ट शेयरिंग एक अच्छा याद आया तो इसके लिए थैंक यू। जय बाबा स्वामी। जय बाबा। अभी हम देखेंगे कि ओरा को क्लींस किस तरीके से करते हैं। तो हम जानते हैं कि भी जो एनर्जी बहती है वो हायर साइड की ओर से लोअर साइड की ओर बढ़ती है, तो वैसे ही हमारा ओरा उस तरीके से क्लींस होता है। तो उसमें सबसे पहला है जॉय ऑफ गिविंग। जॉय ऑफ गिविंग मतलब आपकी आत्मा के लिए, आपको जो अच्छा लगे उसके लिए आप किसी दूसरे की हेल्प करो, ना ही वो आपको किसी और को दिखाने के लिए। तो उस तरीके से आप हेल्प करोगे तो आपको अंदर से अच्छा लगेगा, अंदर से अच्छा लगेगा तो आपका जो ओरा है वो और खुलेगा। ये आप अनुभव लेके देखना कि जब भी आप किसी को कुछ देंगे वो दिखाने के लिए नहीं, आप किसी को 1-2 और वो लाख देगा उसके हिसाब से नहीं, ठीक है, लाख लेने के लिए नहीं, लेकिन अपनी अच्छी भावना है तो आपका आभा मंडल है वो खुलेगा। तो सबसे पहला है जॉय ऑफ गिविंग। तो आप एक्सपीरियंस करके ही आप देखो कि आपका ओरा कितना खुलता है। सिमिलरली पंच महाभूत के सानिध्य में हमारा जो ओरा है, बायोफील्ड है, वो शुद्ध होता है। उसके बारे में हमें काफी सारे लेक्चर हो चुके हैं 1-1 घंटे का, तो डीप में नहीं जाते हैं, तो थोड़ा बहुत मैं टच करता हूँ। अभी पृथ्वी तत्व, जल तत्व का बहुत सारा हमें मिला है। तो पृथ्वी तत्व के सानिध्य में हम जाते हैं तो हमारी जो भी नेगेटिविटी है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो सब निकल जाते हैं, आप शुद्ध हो जाते हैं। आपकी थोड़ी आवाज तो कोई भी हमारा जो धार्मिक कार्य करते हैं तो इसीलिए हमें एटलीस्ट, ठीक अभी आ रही है आवाज? थोड़ी क्रैक हो रही थी। हेलो, हाँ अभी ठीक है। ओके, ठीक है। इसीलिए कोई भी हम धार्मिक कार्य करते हैं तो एटलीस्ट हमें जमीन पर बैठते हैं। तो आप ट्राई करो कि रोज 1 घंटा, आधा घंटा कम भूमि माता के सानिध्य में आए तो भी हमारा ओरा स्वच्छ हो सकता है। सिमिलरली अग्नि तत्व, कोई भी आप धर्म देख लो तो उसके अग्नि का स्थान होगा ही, चाहे वो धूपबत्ती हो, मोमबत्ती हो, दिया हो, लोबान हो, कोई भी हो, क्योंकि अग्नि वो पवित्र और अकेला ऐसा तत्व है जो कभी खराब नहीं होता, उसका पल्यूट नहीं कर सकते हम। तो वो पवित्र में पवित्र अगर कोई है तो अग्नि है। तो काफी कुछ धर्म है जिसके अंदर हम आरती उतारते हैं भगवान की, ठीक है, दिया लेके। तो दिया लेके हम आरती करते तो भगवान या फिर कोई भी देवता उसके ऊपर हम उपकार नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो आभा मंडल उसके अंदर जो नेगेटिविटी वो दूर होती है, वो जल जाती है, एकदम हमारा ओरा है क्लीन हो जाता है। तो हम अपनी ही आरती उतारते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो, इसलिए हमें आरती करने के बाद अच्छा लगता है। तो अग्नि कोई ना कोई माध्यम से हमें जुड़ना चाहिए, दीपक लगाओ, मोमबत्ती, जो भी आपको अच्छा लगे, तो वो भी हमें क्लीन करती है। सिमिलरली जल महाभूत, लास्ट लेक्चर हमने देखा था, लास्ट टू लास्ट, के जल महाभूत के सानिध्य में भी हमारी जो भी नेगेटिविटी है वो ले लेती है और हम एकदम शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। जैसे सॉल्ट वाले पानी का स्नान हमें करना चाहिए अगर ज्यादा नेगेटिविटी हमको लग रही है। और कभी कभार तो ये भी बताए कि साल में 1 बार आपको समुद्र स्नान करना चाहिए, क्योंकि उसकी विशालता बहुत बड़ी है। तो हमारे ओरा में भी इतनी विशालता आ सकती है, हमारे जो भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाती है, तो हमको अच्छा लगेगा, हमारा आभा मंडल शुद्ध होगा। सिमिलरली वायु महाभूत, तो वो भी बहुत बड़ा है, तो खुले में जाके हमें जहाँ शुद्ध हवा मिल सके तो उसके सानिध्य में रहते हैं तो हमारा आभा मंडल है शुद्ध रहता है। और सबसे लास्ट में आकाश महाभूत, तो अनंत है, तो हमारा आभा मंडल भी, हमारा चित्त, हमारी जो ध्यान उस पर रहेगा तो हमारे जो थॉट है वो भी एकदम कम हो गए, एकदम कम हो गया। वो हमारा आभा मंडल आकाश की तरह विशाल विशाल और विशाल होता जाएगा। इसीलिए बचपन में हमें हमारा दादा दादी ये स्टार वगैरह दिखाते थे कौन सी आकृति है, तो एटलीस्ट हमारा ध्यान उस तरफ जाए और हम थॉटलेस हो सके। जैसे लास्ट टाइम बताया ना कि थॉट पोल्यूशन में थॉट कम करने की ये सब प्रोसीजर है और आभा मंडल हमारा शुद्ध होगा। सिमिलरली पालतू पशु पंखी के सानिध्य में अगर हम जाते हैं तो भी हमारा आभा मंडल शुद्ध होता है। अभी मॉडर्न जमाने में तो काव हगिंग के पैसे लगते हैं, काव को आपको ऐसे गले लगाना है, हाथ फेरना है, तो भी वो हमारी जो नेगेटिविटी है वो सब एब्सॉर्ब कर लेते, हमारा आभा मंडल एकदम शुद्ध हो जाता है।
पालतू जो कुत्ते रहते हैं, हम उसके साथ खेलते हैं तो भी हम प्रसन्न हो जाते हैं, आभा मंडल शुद्ध हो जाते हैं। और मनुष्य के सानिध्य में बिगड़ भी सकता है और सुधर भी सकता है। तो कौन से मनुष्य के साथ है, वो बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके पत्नी के साथ या पति के साथ अच्छे मीठे रिश्ते हैं तो उसके साथ बातचीत करते हैं, उसके सानिध्य में रहते हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके, तो एकदम बिंदास होके आप सब बात कर सकते हैं, तो आप पूरा खुल सकते हैं। और सबसे बढ़िया है जीवन सदगुरु के सानिध्य में बायोफील्ड की शुद्धि। तो ऊर्जा का पूरा भंडार है, पूरी ऊर्जा उसके माध्यम से बहती है। अगर कुछ समय हमें मिले उसके सानिध्य में बैठने से, ना ही कुछ करे, हम बैठे रहे, फिर भी उसकी जो एनर्जी है, जैसे हमने देखा कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाती है, तो हम कुछ ना करते हुए भी हमारा आभा मंडल शुद्ध होता है। तो जब भी आपको मौका मिले तो आपको जीवन सदगुरु उसके सानिध्य में जाना चाहिए, तो उसकी एनर्जी ही वो काम कर देगी। ठीक है, तो सदगुरु के सानिध्य में जब भी मौका मिले तो जाओ, बेझिझक जाओ, तो आपका आभा मंडल शुद्ध तो होता ही है, शुद्ध होने के बाद वो और विस्तार होगा, तो आप भी किसी को अच्छी एनर्जी दे सकते हैं। तो जीवन गुरु के सानिध्य में आपका ओरा शुद्ध हो सकता है। हाँ ठीक है, ये खराब हो गया तो ये टेक्निक है, अभी हम वो देखेंगे कि ये खराब ही ना हो। तो जैसे एक बताया था किसी ने, ये है हमारा प्रिकॉशन ऑफ ओरा, कि भाई ओरा खराब ना हो, बुरे विचार जैसे बताया है वगैरह कुछ भी, तो खराब ना हो। तो हमारी जो विंडो खुली हुई है, खिड़कियां खुली हुई है, जहां से ये कचरा आता है, हम चाहे मेडिटेशन करें या फिर खुले में जाए और हमारा ओरा साफ करते हैं। जैसे हम घर को साफ झाड़ू लगाते हैं, हमारे ओरा को झाड़ू लगाते हैं, तो फिर भी जो खिड़कियां खुली है वहां से सब कचरा आ रहा है। तो ये सब खिड़कियां है जो हमारी आंख, तो बताया गया है कि बुरा मत देखो। तो जैसा चित्र हम देखते हैं तो उसकी इफेक्ट हमारे पर पड़ती है, उसके हिसाब से हमें थॉट क्रिएट होता है। ठीक है, 1 बाय 1, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जैसे विचारों की श्रृंखला चली आ रही है। जैसा हमने देखा, सपोज मान लो आपने एक्सीडेंट देख लिया, ठीक है, बाद में क्या थॉट प्रोसेस होगी। ठीक है, आपने एक गुलाब को खिलते हुए देखा तो आप कितने प्रसन्न होंगे। तो जो भी चित्र आप देखेंगे ऑडियो वीडियो के साथ, तो उसकी इफेक्ट काफी सारी होती है। इसलिए कहा गया है कि बुरा मत देखो। तो ये जो खिड़की है उसको हमें बंद करना है, ताकि आगे की प्रोसीजर ना हो, जो कचरा आ रहा है हमारे आभा मंडल में वो ना आए। तो ये खिड़की को बंद करना है। दूसरा है बुरा मत सुनो। कोई भी आपके घर आकर कुछ नेगेटिविटी बताएंगी, वो तो बाद में चला जाएगा, लेकिन पूरी रात हम उसके बारे में सोचते जो नेगेटिव उसके डाल दिया है, तो ठीक है, वो तो बताकर चले गए। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि बुरा मत सुनो। तो दूसरी जो खिड़की है वो भी हम बंद करते हैं, ताकि हमारा ओरा खराब ना हो। उसके बाद है बुरा मत बोलो। तो जैसे दूसरा हमें बता जाता, हम भी किसी को ना करें, किसी को भी हम बुरा नहीं करेंगे, तो वो भी खिड़की हम बंद करें। इसके अलावा भी एक और खिड़की है, किसी को पता है? एक और खिड़की है, इसे भी हमें बंद करना है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और एक और खिड़की है, कोई बताएगा? आप बोलिए। यस यस, बहुत बढ़िया। चलो, बुरा मत सोचो। बहुत बढ़िया। सारा प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है कि जो हम खराब विचार करते हैं, उसके वजह से जो खराब आभामंडल बनता है। तो बुरा मत सोचो, ये अगर चारों चार खिड़कियां हम बंद करेंगे, ठीक है, तो हम आभामंडल को बचाए रख सकते हैं और उसको विकसित कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और एक्सपेरिमेंट आगे करूंगा, बाद में एक स्लाइड लेके आगे बढ़ते हैं। अभी ओरा को विजुअलाइज करना है, एक आध मिनट ही हम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, ताकि जल्दी से हम टाइम में फिनिश कर सके। तो ओरा को देखना है, तो किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए पीछे आपके प्लेन वॉल हो, व्हाइट या भी कोई भी प्लेन हो, थोड़ा दूर, और इस तरीके से आपको हाथ रखना है 2 उंगलियों के बीच में। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? प्लेन, कोई भी। ठीक है, और जो गैप है
दिख रहा है ना अभी आपको? जी जी। उसके बीच में इसके बीच में आपको देखना है जी। उंगलियों को नहीं, उन दोनों के जो गैप है बीच में जी, वहां आपको देखना है। और पीछे बैकग्राउंड में व्हाइट होना चाहिए। यस, व्हाइट हो या कोई भी प्लेन हो, व्हाइट होगा तो बहुत बढ़िया है। ओके। देखते रहे तो आपको जो पेरीफरी है आपकी उंगलियों की, धीरे धीरे वहां पर एक ब्राइट लाइट नजर आएगी। अब देखते जाओ, उंगलियों को नहीं देखना है, बीच में जो गैप है उसमें देखो। तो बॉर्डर आपको दिखना स्टार्ट होगी। दिख रहा है? हाँ, एक लेयर दिख रहा है। यस। तो नेक्स्ट आई से भी हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं पेरिफेरल विजन में। दिख रहा हो तो बताइए हम सब। चलो बहुत बढ़िया, काफी लोगों को दिखाई दिया। एक बाउंड्री जैसा आता है, मतलब यस। हाँ, मतलब वो हम लोग लिक्विड में पढ़ते थे ना, बाउंड्री, जब एक लिक्विड यस बाउंड्री यस इंजीनियरिंग में पढ़ा था, तो उसी टाइप का लेयर क्रिएट। यस। उसकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, अभी ये लास्ट देखते कि चलो अब सब ये कुछ किया, मेडिटेशन किया, तो इसके क्या क्या लाभ होते हैं वो ये लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी हो रहा है। तो सबसे पहले फायदा क्या होगा आपका कि पॉजिटिविटी इन थॉट्स, कि आपका विचार है वो पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, तो किसी को बुरा भला कहेंगे नहीं, उसका करेंगे नहीं, तो वो थोटी नहीं आएंगी। तो हम सबके साथ अच्छे व्यवहार रख सकते हैं। तो पॉजिटिविटी इन थॉट्स, सिमिलरली वो हमारे एक्शन में आएगी। देन आफ्टर बूस्ट इम्यूनिटी, तो हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। सबसे बड़ा फायदा, आज सब जो बीमार होते हैं तो सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपकी हेल्थ है वो सुधरेगी। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी दो तरीके से आती है, अंदर से भी और बाहर से भी। बाहर से भी मतलब कि आपको कोई भी वायरस, कीटाणु, उसके हिसाब से आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी। अंदर से आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत है तो वो है सिक्योरिटी। अभी आप पढ़ रहे हो तो आपके माँ बाप को चिंता होती है, भाई स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, तो कोई बुरे व्यसन में नहीं फंसेगा, उसका एक्सीडेंट होगा, तो वो हमेशा चिंतित रहते हैं। तो उसका उपाय हमारे पास नहीं है। तो वो ओरा है, अगर आप ओरा अच्छा बना लो तो आपको अच्छी सिक्योरिटी मिलने की पूरी संभावना है कि आप भी किसी भी टाइप के एक्सीडेंट से बच सकते हो। मतलब कि जो भी नेगेटिव है वहां से आप दूर हो जाओगे, तो इसकी खास जरूरत है। और दूसरा कि जो भी लेडीज है, जो भी स्टूडेंट्स है, लेडीज खास करके, यंगस्टर जो बच्चे हैं, ठीक है, अभी काफी सारी जगह घूमते हैं तो उसको खतरा रहता है बहुत सारा लेडीज लोगों को। सिक्योरिटी आपको कोई नहीं दे सकता, ना पुलिस ना आर्मी, कोई नहीं। हर वक्त तो आप 24 घंटे साथ में नहीं रह सकते। तो वो आभा मंडल ही है जो आपको सुरक्षित रहेगा। कोई भी गहरा गहरा आपके आभा मंडल के आसपास ही नहीं आएगा। आपका आभा मंडल में रावण भी आएगा तो वो राम बनेगा। तो इस तरीके से अपना आभा मंडल बनाओ, अपनी सिक्योरिटी बनाओ, तो ये आभा मंडल से हो सकती है। तो ये दोनों तरफ से सिक्योरिटी आपको देगी। दूसरा चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी आपको समाज में जाना है, नौकरी करना है, फैमिली बनाना है, पूरा भारत देश बनाना है, तो आपके ऊपर, कंधे के ऊपर जवाबदारी है। तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बनोगे किसी भी काम को करने के लिए। वही आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका फोकस बढ़ेगा, क्लियरिटी बढ़ेगी, तो आपका रिजल्ट अच्छे आएंगे। सिमिलरली इंक्रीज एम्पैथी। हम सब लोग अपने बारे में तो सोचते ही है, मेरे ये हो जाए, मुझे यहाँ पहुंचना है, लेकिन समाज में काफी सारे लोग हैं, उसके प्रति भी हमारी एम्पैथी होनी चाहिए। तो समाज को कुछ हम अर्पण कर सके, उसका ख्याल कर सकते। समाज से देश बनेगा, देश से पूरी दुनिया तक हमें जाना है, तो दूसरों के लिए हमारी सद्भावना होनी चाहिए। तो ये अच्छे ओरा से ये मुमकिन है कि दूसरे के बारे में भी हम सोच सकते हैं। उसके बाद है इनर पीस। हमारे अंदर हम किसी भी जगह, किसी भी वातावरण में रहे, कोई भी परिस्थिति आए, हम अंदर से एकदम शांत होते,
हम परिस्थिति के अधीन ना हो, हमारे अधीन परिस्थिति हो, वहां तक हमारा ओरा जाना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हमारा ऋषि मुनियों ने जो भी कल्पना की थी कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम इस शक्य हो सकता है तो ये ओरा के माध्यम से अच्छा ओरा होना चाहिए। अच्छा ओरा तो पूरे विश्व में शांति लाए। पूरा विश्व मतलब अपना ओरा, अगर अपना ओरा अच्छी तरीके से स्वच्छ हो तो जिसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती, हम सब जगह पॉजिटिविटी बांटेंगे, हमारे आसपास जो भी लोग आएंगे उसको अच्छा लगेगा। तो हमारे 20 फीट 30 फीट के अंदर जो अच्छा वातावरण है, अगर हर लोग सभी लोग ये कर पाए तो ये जो हमारे ऋषि मुनि की सोच है वसुधैव कुटुंबकम, तो वो हो सकती है, पूरे विश्व में शांति आ सकती है। तो यही उद्देश्य है एक अच्छा ओरा का, कि काफी सारे जगह हमें हर एक पल पर ये ओरा हमें काम आता है। फ्रॉम अपने से स्टार्ट करके पूरे ग्लोबल तक ये ओरा का प्रभुत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। होप कि आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया विपुल जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से ओरा के बारे में बताया और हम सभी को समझाया एग्जाम्पल्स के तौर पे। आपने एक छोटी सी बात राम और रावण के बारे में बताई, उसके बारे में एक छोटी सी एक कथा है जो श्री रामचरितमानस से जुड़ी है, बताना चाहूंगा। ओरा से कनेक्टेड नहीं है बट येट ओरा से कनेक्टेड है। ये कथा श्री रामचरितमानस की है। श्री रामचरितमानस में रावण ने सीता जी को हर के वो लंका लेके आ गया था। लंका लेके आने के बाद में माता जी को उसने बहुत तरीके से बहुत बहुत कोशिश की अपनाने की कि वो उनकी बात मान ले, बट वो माता जी उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। हताश हो गया था, बहुत परेशान हो गया था। उसके बाद वो एक बार अपने महल में गया और कुंभकर्ण से बात कर रहा था कि मैंने इतनी कोशिश की कि माता जी को मैं अपना लूं, सीता को अपना लूं, पर वो मानती ही नहीं है। तो कुंभकर्ण ने उसको बोला कि तुम जब सीता को हरने गए थे तब तो तुमने एक साधु का वेश धर लिया था और साधु का वेश धर के तुम सीता को यहाँ लेके आ गए, तो तुम क्यों नहीं राम का वेश धर के उसको अपना लेते हो, उसका आधिपत्य उस पर स्थापित कर लेते हो। तो रावण बोलता है कि मैंने वो भी कोशिश की, पर जैसे ही मैंने राम के बारे में, राम का नाम भी सोचा, तो सीता मुझे माँ की तरह दिखने लगी। तो मैं राम के बारे में सोच भी नहीं सकता, बढ़िया, क्योंकि मेरे में पवित्रता आ जाती है, मैं पवित्र होने लगता हूँ। तो मैं राम के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ क्योंकि राम इतने पवित्र हैं, उनका इतना पवित्र आभा मंडल है। तो बहुत ही अच्छा, ये कथा याद आई तो मैंने कहा क्विकली आपको बताऊं। बहुत बहुत बढ़िया जी। जी अभी कुछ सवाल प्रमोद जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, कृपया पूछिएगा। प्रमोद जी। स्टूडेंट के बारे में एक सोच है जी। विपुल भाई ने तो इतना क्लासिक बताया, तो ये अपने एक्सपीरियंस करके भी हमें वो अच्छा लगा, क्योंकि आप ध्यानस्थली में हैं, क्योंकि उसका असर भी हो सकता है और आपका भी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जब हाथ एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं तब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो जाती है जी। तो हाथ दूर दूर लेते हैं तो वो कम हो जाती है, ऐसा पॉसिबिलिटी बता सकते हैं स्टूडेंट। तो इसके लिए आपने जो ये प्रयोग दिखाया है विपुल जी ने, तो वो सबसे बढ़िया है कि और जान सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का दायरा बहुत कम रहता है और ये जो अपना है दायरा बढ़ाते वक्त महसूस होता है, यानी ओरा मौजूद है। क्योंकि बच्चों को तो मालूम नहीं ओरा क्या है सब। और ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। और दूसरा एक बात बताना चाहता हूँ मैं, आपने सब लोगों ने बताया कि ये विचारों का असर होता है, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि खाना बनाने का। जी जी, खाना बनाते या बनाते हैं पुरुष लोग, तो उनके विचार अगर शुद्ध रहेंगे तो खाना सबके लिए अच्छा रहता है और एनर्जी अच्छी ट्रांसफर हो जाती है। ये भी एक उदाहरण अच्छा हमें बढ़िया है। और आपने बहुत बढ़िया सेशन लिया, मैंने इसके ऊपर
अपना जो ये विपुल भाई ये अनूप देव का ये आर्टिकल पढ़ा था 2015 में, मधु चैतन्य में आया वो, और उसी के हिसाब से मैंने गुरुदेव को एक क्वेश्चन पूछा था तब, जब अपना अरडाखा में ये गुरु पूर्णिमा का शिविर था तब, तो उन्होंने उसके ऊपर 25 मिनट्स आंसर दिया था, लेकिन वो मुझे तब याद नहीं आ रहा था और रिसर्च उसके ऊपर चल रहा है ये उन्होंने बोला था, और उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था मुझे, उनसे मेरे पास्ट का सुनाई दे रहा था और लोगों को ओरा के बारे में इंफॉर्मेशन सुनाई देती। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस उस टाइम मुझे भी मिला था। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी तरह से सेशन किया। धन्यवाद प्रमोद जी। बहुत बढ़िया प्रमोद जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे निकिता जी? जी, जय बाबा स्वामी। जय बाबा विपुल जी का बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत मजा आया। पर यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी कि जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, तो ऑरा, तो स्वामी जी ने एक जगह पे कहा है कि नियमित ध्यान साधना करने से कैसे अपना ऑरा बनता है। तो उन्होंने बताया है कि नियमित ध्यान साधना करने से, यानी ध्यान लगने से हमारे भीतर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे वो बाहर निकलने के बाद धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा हमारे में आना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे अपने आसपास भी सकारात्मक ऊर्जा का जो जमावड़ा होने लगता है, वही हमारा आभा मंडल बनता है, वही हमारा ऑरा कहलाया जाता है। जस्ट आई वांटेड टू ये ऐड। बहुत अच्छा बताया निकिता जी। थैंक यू निकिता जी, थैंक यू सो मच। साधना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? जय बाबा स्वामी। हाँ विपुल जी, एक क्वेश्चन है। ऑरा यानी विचारों का शरीर ऐसे बताया, तो सजीव और निर्जीव दोनों का ऑरा रहता है, तो निर्जीव तो विचार नहीं करते हैं, तो फिर वो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसका भी ऑरा है करके? वो हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ विपुल जी आ रही है। हाँ, जो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सिक्के का, तो जो जिस वातावरण में है तो उस वातावरण का इफेक्ट जो रहेगा उसके हिसाब से उसका ऑरा रहेगा। जैसे सिक्का के एग्जांपल दिए, हाँ, जो उसके पेरिफेरी में क्या एटमॉस्फेयर है, हाँ, तो वो उसमें ट्रांसफर होता है। अच्छा, मतलब यू मीन कि अगर निर्जीव का भी ऑरा है तो वो आजू बाजू के वातावरण का इम्पैक्ट है, वो वाला है। अच्छा, वो वाला है। हाँ ना सर, एक बात सुनिए, एक और चीजें हैं इसमें विपुल जी, एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। प्लीज ऐड। कोई भी जगह है, भूमि है, उस भूमि का भी एक ऑरा हो जाता है कि वहां पे इस समय के पहले क्या घटनाएं घटी हैं। जैसे अभी समझिए कोई भूमि का एक टुकड़ा है, उसमें समझिए 50-100 साल पहले युद्ध हुआ था और वहां पे बहुत सारे लोगों का मरना हुआ है, तो वहां पे एक बुरी ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। और ये हुआ है 200 साल पहले, पर धीरे धीरे समय बदलने के बाद वो जो भूमि है वो बुरी ऊर्जा को ग्रहण करके रखती है। हमको मालूम नहीं होता है, पर अगर वहां सड़क बन गई है तो वहां पे एक्सीडेंट होने लगते हैं, तो हमको मालूम ही नहीं चलता है कि वो एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, पर ये बुरी ऊर्जा के कारण होता है। तो इस तरह भी ऑरा उस जगह को ग्रहण करके रखता है, बुरी ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। और इसीलिए हमें बताया गया है कि ध्यान हम हर जगह ना करें, ध्यान वहां करें जहां करना चाहिए। ध्यान करने की भी जगह होती है, कहीं पर भी हम अकेले बैठ के ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। आइए हम एक काम करते हैं, पहले हम ध्यान कर लेते हैं विपुल जी, और ध्यान करने के बाद में ये क्वेश्चन आंसर का सत्र करते हैं, तो हम और अच्छे से इस ऑरा के बारे में समझ पाएंगे और कमेंट कर पाएंगे। ठीक रहेगा विपुल जी? जय बाबा स्वामी। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है विपुल जी, जो लोग लेट ज्वाइन हुए थे, क्या उनको भी थोड़ा सा आप ध्यान अभी मैं बताना चाहूंगा, जब से मैं यहाँ पर टेरेस पर आया हूँ, मेरा हाथ एकदम ठंडे जैसे सुन हो गए। गुरु शक्ति धाम के सामने बैठा हूँ। थोड़ा उनको गुरु शक्ति धाम कैमरा घुमा के दिखाइए ना। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग लेट ज्वाइन हुए थे, हम सब बैक कैमरा तो नहीं होगा, मैं फ्रंट कैमरे से ही बताने की कोशिश करता हूँ। जरूर। ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है। ऊपर का जो गुंबज है वो बाकी है। हाँ, सिंधावदन।
ध्यानस्थली मोर भी हमको अभी देखने को मिल रहा है। सौराष्ट्र आश्रम के यहाँ पे हैं विपुल जी, और अभी जब से टेरेस पे आए एकदम ठंडा ठंडा हो रहा है। आप सब भी इसकी एनर्जी महसूस हो, यही गुरुदेव से प्रार्थना है। हो रही है। हम अभी उसी के सानिध्य में ध्यान करेंगे। वाह। हाँ, अब चित्त से जुड़ जाओ कि अभी यहाँ पर ही हो। यस, इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक बार दिखा दीजिए सबको। अभी हम मस्त ध्यान करेंगे। जरूर। राइट विपुल जी, थैंक यू। वीना जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया ध्यान का ऑडियो आप प्लीज प्ले करेंगे। जी। आपको आवाज बहुत कम आ रही है वीना जी। नहीं, मैंने लगाया नहीं अभी तक। अच्छा। मैं शेयर स्क्रीन कर ही रही हूँ। ओके ओके, दिखाई दे रहा है आप लोग को? जी जी, थैंक यू। आपको चालू, आपको यहाँ रखो, हल्का सा दबा दो। आंखें बंद कर लो। शरीर को एकदम शिथिल छोड़ना। के बाद 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ। अभी दोनों हाथ सामने रखो। चित्तों को तालु भाग में स्थिर करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे, और पूर्ण भाव के साथ मंत्र का उच्चारण करना है। जो आप बोल रहे हो उसको फील करो, भाव से उस शब्द को भर दो, तब जाके उन शब्दों का असर आपके ऊपर होगा। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा। अपने चित्त को अनुभव से स्थिर करो और ध्यान करो।
परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, कृपया मुझे ज्ञान की अवस्था प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे ज्ञान की अवस्था प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे ज्ञान की अवस्था प्रदान करें। जय बाबा स्वामी। आप सभी धीरे धीरे अपनी आंखें कृपया खोल सकते हैं। तो इस सत्र के हम अंत की तरफ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। विपुल जी का ऑरा का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। उन्होंने हमें ऑरा के बारे में, ऑरा क्या है, ऑरा के एग्जाम्पल्स, ऑरा कैसे प्योर होता है, ऑरा अच्छे होने के हमारे क्या फ़ायदे हैं, सबके बारे में बहुत डिटेल में बताया प्रेजेंटेशन के माध्यम से। बिफोर हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन चालू हो उसके बारे में, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे हमारी ये यात्रा है ये बाहर से भीतर की ओर जा रही है। पहले हमने हमारा जो सेशन था वो नेचर के साथ कैसे हम हार्मोनाइज कर सकें उसके ऊपर था। उसके बाद धीरे धीरे हम थॉट पोल्यूशंस में आए, थॉटलेसनेस, उसके बाद ऑरा में आए, और अभी हमारा अगले बार से सेशन जो चालू होगा वो होगा हार्मनी विद सोल। सोल के साथ में हम कैसे कनेक्ट कर पाएं उसके ऊपर सेशंस चालू होने वाले हैं। तो कोई भी इसको प्रेजेंट करना चाहेगा कृपया आज ही बताए
वीना जी को मैसेज करे, या अभी अगर बोलना चाहेगा तो अभी भी कृपया आप बोल सकते हैं कि अगला सेशन कौन लेना चाहेगा, तो हमें एक सहूलियत होगी और आपको भी प्रिपरेशन करने में समय मिलेगा। वो एक चीज़ है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फीडबैक फॉर्म ज़रूर फिलअप करें सेशन होने के बाद, और जिससे कि हमें भी मालूम चलता है किसने क्या ऐड किया और क्या उनकी फीडबैक्स हैं, सभी लोगों की क्या सजेशंस हैं और किस तरह से हम ये सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए अभी हम कुछ फीडबैक लेते हैं सभी लोगों से। आनंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, जय गोस्वामी। मेरा आवाज आ रहा है? जी जी आनंद जी, बोलिए। ओके। तो पहले तो सत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। मेजरली सब पॉइंट्स हमने कवर किए, तो अच्छा लगा। मुझे एक शेयर करना था कि जो हमारा दिनचर्या रहता है सुबह से शाम जी, उसमें हमारी हम जो चीज यूज करते हैं, पेन, पेपर, चप्पल, हमारे कपड़े, इन सभी का भी हम जैसे हमने देखा कि हर एक चीज का ऑरा रहता है, तो हमारा भी हर एक चीज का ऑरा रहता है चीज वस्तुओं का। तो एक हम स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि हम अपनी ही चीज यूज करें। कई बार होता है कि घर में ही होता है कि जैसे पापा का टी शर्ट है बेटे ने पहन लिया, या तो फिर घर में किसी को हार्ट पेशेंट है तो हम उसके चप्पल पहनते हैं, जबकि नहीं पहनने चाहिए क्योंकि वो एक गलत है। हार्ट का जो पेशेंट है उसका भी असर उसके चीज वस्तुओं पे होता है, वो अगर किसी ने महसूस किया हो तो वो पता रहता है। तो बस वही कि हम अपनी चीज अपनी खुद ही यूज करें ताकि वो हम ज्यादा बैलेंस रह पाए। एक पॉइंट शेयर करना था। बहुत अच्छा आनंद जी, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। बहुत अच्छे से आपने सही चीज और कुछ नई चीज सीखने को मिला। जी थैंक यू सो मच। वीना जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? और किसी को कुछ शेयर करना है तो मैं लास्ट में मेरा पॉइंट बताऊंगी। जरूर जरूर। मेरा एक बात कहना था जय गोस्वामी जी। हाँ, मतलब अभी ये तो हो नहीं सकता कि हम सब आइसोलेटेड होकर अकेला रहे, समाज में तो रहना है, लोगों से तो इंटरेक्शन करना ही है। मतलब अपने ऑरा पे क्या अपना कंट्रोल हो सकता है? मतलब जैसे उन्होंने अभी जो साधक ने बोला कि ठीक है चप्पल नहीं पहना वो ठीक है, पर हमारे माँ पिता कोई भी अगर बीमार हो गया, हम लोग तो इमोशनली तो अटैच्ड हो ही, वी आर ऑल इमोशनली अटैच्ड। अभी हम जिस लोगों को भी देखते हैं, बात करते हैं, मतलब हाउ वी कैन मेंटेन आवर ऑरा, मतलब कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है क्या कि सब में है फिर भी मैं अपना ऑरा को शुद्ध रख पाऊं? सीमा जी कुछ कहना चाहती हैं? सीमा जी। जय गोस्वामी। गुरुदेव और गुरुमा ने, स्पेशली गुरुमा ने इसके बारे में बताया है, वो है कि अपना सुरक्षा कवच ले लो। यानी कि सुरक्षा कवच कैसे लेते हैं, वो है अपने आप को सुरक्षा में आप अपनी, स्पेशली अगर आप ध्यान के बाद आप सुरक्षा कवच लेते हैं तो यू इमेजिन योरसेल्फ इन अ काइंड ऑफ अ बलून, सो वो आपको पूरा सुरक्षा दे रहे हैं। तो ये हम कर ही सकते हैं। सो इवन दो हम पेशेंट के साथ हैं तो हमारा ऑरा, उनका ऑरा हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करता है। और इनफैक्ट जैसे इन्होंने बोला एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो आपकी अगर एनर्जी हाई है और आपने उसको सुरक्षा कवच में ये है तो आपका ही इफेक्ट उनके ऊपर भी पड़ता है। तो इट द होल एटमॉस्फेयर देन चेंजेस। ये मेरा अनुभव है, यही शेयर करना था। बहुत बढ़िया सीमा जी, बिल्कुल सही। डॉक्टर देवव्रत जी, यही विपुल जी ने भी समझाया है इस सेशन में कि जैसे हम ध्यान करते करते हमारा ऑरा धीरे धीरे हमारी सफाई होती जाती है, ऑरा हमारा प्योरीफाई होने लगता है, वो हमारा विश्व बन जाता है। और उस विश्व को लेके हम कहीं भी जाएं, किसी के भी पास जाएं, तो वो हमारे इन्फ्लुएंस में आते हैं, हम उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। तो अगर किसी की तबीयत खराब है या हम कहीं भी जाते हैं
तो भी हम आभा मंडल साथ में लेके जाते हैं, अपना विश्व साथ में लेके जाते हैं डॉक्टर। सो दैट इज व्हाट इज आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस अबाउट किसी की तबीयत खराब है या किसी का ऑरा खराब है, फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका एक बात है सर, वो है कि चित्त हमारा, हम ध्यान करके ऑरा को शुद्ध कर लिया, पर हमारा चित्त अगर बुरी चीजों पे जाएगा तो जाने अनजाने में वो दूषित हो जाता है। तो वही था, मतलब इमोशनली मैं थोड़ा इस पे बताऊं? जरूर वीना जी, कृपया जरा हमें गाइड करिए। हाँ, तो एक्चुअली कैसा रहता है कि जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं तो हम जो बोलते हैं ना कि हमको प्रोटेक्शन मिलता है या शील्ड मिलता है, तो ये एग्जैक्टली कैसे होता है? तो जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं, हमारा चित्त, स्वामी जी बोलते हैं ना, रेगुलरिटी आपको चाहिए, तो रेगुलरिटी फर्स्ट पॉइंट है। तो रेगुलरली ध्यान करते तो प्यूरिफिकेशन होता है, हमारे अंदर का कचरा तो बाहर निकलता है और हम साफ होते हैं। उसी के साथ स्वामी जी बोलते हैं ना कि कलेक्टिविटी में ध्यान करके उसको स्ट्रेंथन करो, यानी हमारे ऑरा के अंदर जो लीकेज पॉइंट्स होते हैं या खुले पॉइंट्स होते हैं वो सारे वो सील होते जाते हैं, यानी जैसे जैसा वो फील्ड स्ट्रॉन्ग होते जाता है उसके अंदर जो भी गैप्स है ना, वो गैप्स सारे सील हो जाते हैं। यानी आपके अंदर का भी कचरा आप बाहर नहीं दोगे और बाहर के अंदर का कचरा भी आप ग्रहण नहीं करोगे। अब इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे हमारा ऑरा मजबूत होते जाता है ना, वी स्टार्ट रिपेलिंग नेगेटिव एनर्जी, यानी वो ऑटोमेटिक रिपेल करना शुरू होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी आपका कोई नियर एंड डियर वन होगा, आप उसको बीमार देखोगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। वो जो अंदर कभी कभी हुक्स क्रिएट करता है ना, ट्रॉमा हुक्स क्रिएट होते हैं ना, वो कम होते जाता है। यानी उसका जो इम्पैक्ट है हमारे अंदर, उसका रेसिड्यू हमारे अंदर जो रहता है ना, वो कम होते जाता है, बिकॉज ऑटोमेटिकली हमारा शरीर उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देता है, उन चीजों को विसर्जित तुरंत करना शुरू कर देता है। तो जब वो विसर्जित होते जाएगा तो वो कम होते जाएगा उसका असर हमारे ऊपर, यानी वो लिंगर नहीं करेगा। यानी पहले अगर किसी भी हमारे फैमिली में किसी के बीमार होने की वजह से हमको बहुत ज्यादा चिंता या हमारी एनर्जी सक होती होगी, तो वो कम होते जाता है। यानी ऑटोमेटिकली हमारा मैकेनिज्म ऐसे बन जाता है, वी स्टार्ट रिजेक्टिंग द बैड एनर्जी। वो लेकिन विथ टाइम होता है, विथ रेगुलरिटी होता है, और उसमें सिंगल इंडिविजुअल ध्यान भी जरूरी है और सामूहिक ध्यान भी जरूरी है। इंडिविजुअल ध्यान इसलिए है कि हमारा प्यूरिफाई होते जाए, इसीलिए गुरु माँ आजकल आप देखोगे प्रवचनों में बोलती है कि शाम को भी आप ध्यान करो। क्यों बोलते? क्योंकि शाम को हमको दिन भर में जो भी हमने हमारे चित्त ने किया है ग्रहण, अगर कुछ बचा भी हो तो उसको क्लियर करो और फिर आप सोने को जाओ। यानी वो उसको अंदर मत रखो, उसको इंटरनलाइज होने ही मत दो। तो जो सुरक्षा कवच की बात हम बोलते हैं ना, उसका ये रहता है कि इट डजंट इंटरनलाइज। अब आप बच्चे कभी कभी ये भी प्रश्न पूछते हैं कि ऑरा मजबूत होने से, जो आपने बोला कि स्त्रियों को कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा, फिजिकली स्त्रियों को वो कैसे होता है? तो एक्चुअली वही रहता है कि जैसे ही हमारा ऑरा मजबूत होने लगता है, ऑरा का दायरा बढ़ते चालू होता है, तो हमारे आसपास कोई भी ऐसे नेगेटिव एनर्जी आती है ना, तो हमको उसका जो हम बोलते हैं ना, हमारा इंट्यूशन लेवल बढ़ता है। तो वो इंट्यूशन लेवल बढ़ता है, यानी क्या होता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी पास में आती है तो जो वो रिजेक्शन का प्रोसेस चालू होता है ना, वो हमको अंदर से महसूस होना शुरू होता है। तो लेडीज को ऑटोमेटिकली, हाँ इधर कुछ तो बराबर नहीं है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, या मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, या यहाँ पे मुझे रुकना नहीं चाहिए, ये इंट्यूशन आना शुरू होता है। उस तरीके से उनको प्रोटेक्शन मिलता है। और हमारे आसपास भी, जैसे ही इसका एक मैं अनुभव आपको बताती हूँ, ये कुछ साल पहले मेरे साथ हुआ था कि मैंने पहले शेयर ओला होता था, तो मैंने एक जगह पे ओला बुक किया था, और हुआ ये था कि मैं पीछे बैठी थी और वो शेयर ओला में किसी और ने भी बुक किया था, और वो भाई साहब सामने आके बैठे थे और वो पिए हुए थे, और मुझे पता चला कि वो ड्रिंक किए हुए हैं करके, और वो आके बैठे सामने। मैंने बस गुरुदेव से प्रार्थना की
कि गुरुदेव मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, और मैंने प्रार्थना की और थोड़े टाइम बाद में जैसे आगे गई, पता नहीं उनको क्या लगा, वो उतर के चले गए कार में से, राइड आधे में ही ये करके। तो ये मैंने अनुभव लिया है कि ये इस तरीके से होता है। और जो सीमा जी ने कहा ना कि हम प्रार्थना से अपने ओरा को मजबूत करें, तो उसका भी ये है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसका असर तो ओरा के ऊपर होता ही है। तो अगर हम ये एफर्मेशन बोलते हैं ना कि हमको प्रोटेक्शन मिला है, वी आर प्रोटेक्टेड, स्वामी जी बोलते हैं ना आप खुश हो, आप हेल्दी हो, ये एफर्मेशन बोलो, वैसे ही हम प्रोटेक्टेड हैं, ये एफर्मेशन हम खुद को जब बोलते हैं ना तो हम ही खुद को, वो हमारे ओरा को हम पॉजिटिव बना रहे हैं। तो वो पॉजिटिविटी फिर हमारे साथ जाती है। हम स्वामी जी को साथ चलने के लिए बोलते हैं तो स्वामी जी एक्चुअल में नहीं साथ चल रहे होते, हम हमारे ही भीतर जो गुरुदेव का एनर्जी है ना उसको बोलते हैं कि तुम हमारे साथ चलो ऐसे। तो एवरीथिंग इज विद इन अस ओनली, राइट। तो ये मुझे थोड़ा ऐड करना था। आज का सेशन बहुत ही मस्त था, मतलब बहुत बहुत जबरदस्त था। और सच में विपुल जी आपने तो मतलब आज ध्यानस्थली के साथ सेशन बहुत, गुरुदेव की एनर्जी काम कर रही है, अभी भी आत्मा से वाइब्रेशन कम नहीं हो रहे हैं। यस यस, गुरु जी उसके वही कर रहे हैं। राइट। वीना जी, इसी संदर्भ में एक मुझे पूछना था आपसे कि जैसे आपने कहा कि लेडीज को प्रोटेक्शन उनका आभा मंडल देता है, तो सामने वाला अगर कोई बुरे विचार लेके किसी लेडी के आभा मंडल में आया तो क्या जो आदमी बुरा विचार लेके स्त्री के आभा मंडल में आता है, क्या उसके विचार भी बदल जाते हैं? वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। आई कैन नॉट लाइक कंप्लीटली कमेंट ऑन वेदर, बट इफ वो लेडी का ऑरा एकदम स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली सामने वाले के ऊपर असर होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी अनुभव आया है, काफी स्त्रियों को अपने इसमें आया ही होगा कि ये होता है कि अगर हमारा ऑरा एकदम स्ट्रांग रहेगा, और ये बहुत बार होता भी है कि हमारे अंदर जैसे जैसे ना हम लोग ध्यान करते जाते हैं ना, राजशेखर जी मुझे ही नहीं बहुत सारे हमारी लेडीज को अनुभव आया होगा कि हमारे अंदर ऑटोमेटिकली है ना एक मातृत्व की, एक मदरली फीलिंग ना उजागर होते जाती है। फिर जितने भी जेंट्स आसपास में है ना उनकी तरफ वही वाली फीलिंग ऑटोमेटिकली आने लगती है। स्वामी जी बोलते हैं ना इसीलिए स्त्रियों की प्रगति थोड़ी जल्दी हो जाती है। बिल्कुल सही है। ध्यान मार्ग में, बिकॉज ऑटोमेटिकली दैट इज द फीलिंग दैट कम्स अप फर्स्ट एंड मैग्निफाइज मोर। करेक्ट। और स्त्रियों का जो उनका जो एक मातृत्व का भाव है, जो उनका जो भाव है देने का, वो बचपन से ही रहता है। इट इज ऑलवेज गिविंग। तो जरूर आपने बिल्कुल सही बोला। ये edu.grace है किसी का जिसने हाथ ऊपर किया है, ये कौन है, कुछ बोलना चाहेंगे आप? edu_grace किसी ने हाथ ऊपर किया है? चलिए कोई बात नहीं। देवांगी जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? जय गोस्वामी देवांगी। हाँ, जय गोस्वामी। वीना जी ने जो कहा ना कि हमारी जो सुरक्षा हमें खुद ही लेना है, तो वो कोरोना टाइम में जो एक छोटी सी प्रेयर बोली थी ना, तो स्वामी जी ने वो मुझे याद आई। जय गोस्वामी। वो बताना चाहती हूँ। हेलो। हाँ एक मिनट। जय गोस्वामी। हाँ जी, आप एक मिनट वेट करिएगा, देवांगी जी जरा बोल लें फिर आप आइएगा। तो स्वामी जी ने ये कहा था कि सुबह उठते से ही हमें ये बोलना है, मैं नियमित साधना करके आपसे जुड़ी हूँ और आप वॉइस नहीं आ रही किसी की। हाँ जी 2 मिनट आप वेट करिएगा प्लीज। एक सेकंड। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मैं नियमित ध्यान साधना करके आपसे जुड़ी हूँ और आप ही की करुणा में अपने आप को संपूर्णतः सुरक्षित महसूस करती हूँ। ये बोल के निकलना है। तो और उसके आगे ये भी कहना है कि मेरे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। हाँ, मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, वो 3 बार बोलना है। करेक्ट। तो वो भी बहुत बहुत इफेक्टिव है जो हमको कोरोना में बताया था स्वामी जी ने। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नियमित ध्यान करता हूँ और उसके कारण मेरे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। ये बोलते बोलते हमारे आसपास भी हमें विचार बदल जाते हैं, तो आभा मंडल तो बदलता ही है।
सीमा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं या आपने वो आपका हाथ अभी भी ऊपर है? हेलो, जय स्वामी। हाँ जी, आप बोलिएगा। हाँ सर, अभी बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, रेगुलर अटेंड करते हैं। तो ये जो ओरा के बारे में जो मुझे बहुत सारे जो फीलिंग आ रही है कि दो इन्फ्लुएंस होते हैं, एक लिविंग बीइंग का होता है, नॉन लिविंग बीइंग का भी। जी। इसके अंदर जो लिविंग बीइंग है, जैसे कि हमें खुद पता चलता है कि आपका ओरा कैसा, जैसे आप जा रहे हैं गली से, कुत्ते देख रहे हैं आपको। जी। तो कुत्ते अगर आपको प्रेम कर रहे हैं तो समझ लो अच्छा हो रहा है, कभी कभी बार्क करने लगते, समझ जाओ कि आपके ओरे में कुछ गड़बड़ है, सही ना? ऐसा भी होता है क्योंकि उनको तुरंत इन्फ्लुएंस होता है जो जानवर होते हैं। बिल्कुल। राइट, तो ये चीज काफी अनुभव होता है। दूसरा कि जो अपना नॉन लिविंग बीइंग में गैजेट है ना, वो बहुत नुकसान करता है ओरा को। जी। जैसा हमारे हाथ में स्मार्टफोन है अभी, आपको ही नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम कि हमारी ऊर्जा कितनी जा रही है उससे। बहुत और ये चीज है, ये सबसे बड़ा आज का प्रॉब्लम है। हम बड़ी सारे बातें करते हैं, लेकिन जो लीकेज हमारे यहाँ फोन है ये मेन है। काम की भी चीज है, लेकिन इनसे दूरी बनाना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा, मनोज यादव। हाँ, क्योंकि आपका वो edu_grace आया है, तो इसलिए आपका नाम मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी टीचर हूँ एक्चुअली मैं भी टीचर हूँ। और बच्चों को काफी चीजें जैसे पढ़ाते हैं तो ये चीज नजर आती है। कभी कभी हमारी जब परिस्थिति अच्छे, बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, कभी कभी हमारी जब नेगेटिव रहता है हमारे, तो बच्चे है ना शरारत करते हैं। तो ये चीज अप एंड डाउन हमारे ओरा की वजह से होता है। जरूर। और इसके दो है, एक इंटरनल फैक्टर भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। तो कई बार हम बोलते हैं ना कि हमारे इंटरनल की वजह से होता है, एक्सटर्नल भी होता है जी। एक्सटर्नल में बहुत सारे, कभी दीदी बता रहे थे कि बाहर से भी इन्फ्लुएंस आता है, अटेंशन आता है कई बार। जैसे आपने बोला ना कि आप किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं या थैंक यू कर रहे, तो लोगों का चित आता है आपके ऊपर। तो उसी तरह अगर कोई जैसे कि घर में प्रॉब्लम है किसी का, या कोई गुजर रहा है कुछ भी, उसका नेगेटिव अटेंशन तुरंत आता है। तो जो ऑरा है ना, बोलते हैं कि सील करना, ये प्रार्थना से संभव, ये चीज अनुभव होता है। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, ये एक मैकेनिज्म है कि जैसे कि कई बार ऐसे हो, आप अच्छी स्थिति में हो, अचानक से आपके बॉडी में लीकेज आ जाता है, डाउन हो जाती स्थिति। तो ये चीज क्या होता है कि ऑरा का लीकेज होता है, हमें नहीं मालूम पड़ता, कहीं का चित्त तो होता है। बिल्कुल। तो इसके बारे में यही कहना है कि इसका भी हमें कुछ उपाय जैसे कि प्रार्थना वगैरह है होना चाहिए। बहुत बढ़िया, इसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू मनोज जी। जय स्वामी। उर्वी जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आफ्टर विच विल हम शांति पाठ की तरफ चलेंगे। उर्वी जी। जी हाँ, बस वैसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं है। अब ये अभी नॉन लिविंग थिंग्स की बात चल रही थी, तो एक छोटा सा एग्जांपल जो स्वामी जी ने बताया था वो मुझे याद आ गया। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स हम जैसे बोलते हैं, उसके भी बायोफिल्ड होते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे करेंसी के नोट्स होते हैं, तो ये नोट्स कितने लोगों से मतलब पास होते हैं। तो गुरुदेव ने मतलब जितने लोगों के से पास होते हैं, उतने लोगों के विचार ये सब इसमें जाते हैं। तो गुरुदेव ने एक बार बताया था कि साइंटिफिकली भी हम देखें तो इसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होता है एक तो गुरुदेव ने बताया था कि ये मैं तो ये कभी नोट्स छूता भी नहीं, क्योंकि मुझे तो हाथों में जलन होती रहती है। तो एक तो इसमें बैक्टीरिया ज्यादा, और दूसरा सब लोगों के विचार भी इतने मतलब होते हैं कुछ ना कुछ वो रीजन से। तो गुरुदेव ये बता रहे थे। इन शॉर्ट ये एग्जांपल याद आ गया कि नॉन लिविंग थिंग्स भी कितनी अफेक्ट होती है। बहुत बढ़िया उर्वी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने एग्जांपल दिया। और वंडरफुल। वीना जी, वी आर क्लोज टू द सेशन, 5:30 हो गया है। कुछ आप ऐड करना चाहेंगी बिफोर वी शांति पाठ में आगे बढ़े? जो भी है ना, मैं ग्रुप पे अभी हम डिस्कस करेंगे। हम सेशन को समाप्त करते हैं समय से। जरूर। अगला सेशन जो होगा ना, उसमें बस हम ना, अभी हमारा एक चैप्टर पूरा हो गया है ना, तो हम अगले सेशन में किस तरीके से असेसमेंट इवैल्यूएशन होता है और प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स कैसे होते हैं, क्योंकि हमारा कोर्स में कैसे कंडक्ट करना, ये तो हमने जान लिया,
लेकिन हम लोगों ने ये डिस्कस नहीं किया। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो है इनके असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, उसका इवेल्युएशन असेसमेंट। तो क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, तो अगले सेशन में ना जो SIS कॉलेज में जिनके भी हुए हैं सेशंस, उसमें किस तरीके से प्रोजेक्ट्स लिए हैं, असाइनमेंट्स लिए हैं, क्या क्या लिए, वो सब हम आपको दिखाएंगे और आपको उसके बारे में भी बताएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि अगर किसी को भी अपने कॉलेज में चालू करना है अभी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से, तो सारी बातें पता होनी चाहिए ना। तो वो करके फिर हम लोग योग विद द सोल के इस पे चले जाएंगे ऐसे। बिल्कुल वीना जी। तो अभी हम शांति पाठ करेंगे और बाकी की बातें हम, और हाँ, मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप थोड़ा सा फीडबैक जरूर भरिए। बहुत कम लोग फीडबैक भरते हैं। फीडबैक भरना ना नॉट ओनली वो स्पीकर के लिए भी फायदा होता है, उनको बहुत सारी बातें आप शेयर कर सकते हैं जो सेशन में सभी का शेयर करना पॉसिबल नहीं होता, तो वो आप वहाँ पे विस्तार से शेयर कर सकते हैं। उसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए जगह दी हुई है। दूसरा ये है कि हमारे पास भी रिकॉर्ड रहता है कि हर एक सेशन में किस तरीके से सेशंस जा रहे हैं, तो हम ये सब चीजें भी गुरुचरण पे भेज रहे हैं। सारे रिपोर्टिंग इसकी भी होती है गुरुचरण पे, तो पता चलता है कि सब लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अटेंडेंस भी भरिए और फीडबैक फॉर्म भी जरूर भरिए। जय बाबा स्वामी। अब शांति। थैंक यू वीना जी। और एक और चीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी इस सेशन में है और इस सेशन के माध्यम से अपने आसपास के कॉलेजेस में गुरु कार्य करना चाहते हैं, वो जरूर वीना जी को मैसेज दें कि भाई मैं जहाँ पे जिस लोकेशन में आप हैं उस लोकेशन के आसपास के अगर कुछ कॉलेजेस में गुरु कार्य शिक्षा परिषद के तरफ से आएगा तो आप मैसेज जरूर करिएगा कि भाई मैं जुड़ना चाहता हूँ या जुड़ना चाहती हूँ, जिससे कि आप समय निकाल के टाइम कमिट करके स्कूल्स कॉलेजेस में जुड़ पाए और जिससे कि गुरु कार्य हो पाए। थैंक यू। जय बाबा स्वामी। विपुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी शरीर के साथ आपने हमें सभी को जोड़ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। धन्यवाद राजशेखर जी, वीणा जी, काफी सारा गाइडेंस आपसे मिला, उसके लिए धन्यवाद। जो भी यहाँ सब जुड़े हुए हैं सभी का दिल से धन्यवाद। ग्रेट। विपुल जी आप शांति पाठ कराना चाहेंगे? आप करवा दो। ठीक है, अभी डिस्टर्ब हो रहा है। कोई बात नहीं, आइए शांति पाठ करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति तापः शांति औषधय ग्वम शांति शांति विश्वे देवः शांति 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 ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय गुरु मैया। बहुत ही अच्छा सेशन था विपुल भाई, बहुत बढ़िया सेशन, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। धन्यवाद। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। जय आत्मेश्वर। जय बाबा स्वामी।